शास्त्र विधि को नहीं जानते कि कैसे पूजन करना चाहिए, अनभिज्ञ है और श्रद्धालु है, वो गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चले। शास्त्र विधान है, करन्यास, अंगन्यास, ये वो सब, जैसे देखो ना गोपाल शास्त्र नाम के पाठ के पहले है ना, ऐसे भगवत सेवा के पहले है। बड़ा विधान भागवत में वर्णन किया गया है। पर अपने यहाँ विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, मंगला से लेकर शयन तक बस वो श्री जी के पद और सुधा निधि के श्लोक और नाम और मंत्र जप करते हुए श्री जी को स्नान, श्रृंगार, भोग, आरती, ऐसे गुरु और गुरु प्रदत्त उपासना, इष्ट। अब गुरु मंत्र, आपका मन गुरु मंत्र में नहीं लगता तो गुरु प्रदत्त नाम में अन्य नहीं जप सकते हम। जैसे मन है तो निज मंत्र में लग रहा है और निज मंत्र में ऊब रहा है, कभी कभी उसका स्वभाव होता है और वो भागना चाहता है, शरणागत मंत्र में लगा दिया। शरणागत मंत्र में भी नहीं लग रहा तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश में लगा दिया, इसमें भी नहीं लग रहा तो राधा राधा में लगा दिया। बस इतना ही उसको घेरे में रखना है, क्योंकि गुरु के श्रीमुख से राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, शरणागत मंत्र, निज मंत्र वही सिद्ध होगा जो गुरु के मुख से मिला हुआ है। अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र और नाम जप, इससे आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। एक बार चर्चा कर रहे थे तो ऐसे गुरु प्रदत्त नाम को सबीज नाम कहा गया। वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है, जो गुरु जी ने नाम दिया वो जप करने से, नाम मंत्र जो गुरुदेव जो नाम दे, मंत्र दे, उसमें अगर प्रणव ना हो तो कोई आवश्यकता नहीं कि प्रणव लगाने की जरूरत। नाम और मंत्र ये दो अपना जीवन बना लेना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते नाम जब चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, इसके कुछ नियम बना लेने चाहिए कि इतना नाम जप करना है, इतना गुरु मंत्र जप करना है। बिना नियम के ठीक नहीं रहता। अब जैसे हम पहले नियम से जपते थे, अब एक ही नियम है, अव्यर्थ कालत्वम। 1 मिनट भी हमारा भजन बिना ना जाए। क्रिया क्या हो रही हम इस पर ध्यान नहीं देते, ठाकुर जी जाने। चिंतन क्या हो रहा है इस पर ध्यान देते हैं। प्रतिदिन नियम पूर्वक जप गुरु मंत्र का, जैसे हमने 11 माला कहा है कि गुरु मंत्र कम से कम 11 माला तो होना चाहिए। शेष समय नाम जप करो और अधिक जप करो, भगवान की कृपा पर 11 माला जपना चाहिए। आप प्रतिदिन प्रातः काल से शयन काल तक बिना नियम किए सोए नहीं, अपना नियम पूरा करें। कितने लोग ऐसा हैं जो नियम पूरा करते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि एक बार 84 जी का पाठ और 11 माला गुरु मंत्र और श्री जी का स्नान करके चरणामृत भोगराग, इतना तो अपना जीवन होना ही चाहिए। आपसे प्रार्थना करते हैं कि 11 माला आप नित्य नियम पूर्वक पूरा करो, गिन के। सिद्ध मत बनो कि हमारा हर समय चलता है, एक नियम पूरा कर लो। 11 माला गुरु मंत्र, एक पाठ 84 जी का और श्री जी का चरणामृत, चाहे नाम का चरणामृत हो या छवि का कपड़ा से ऐसे छवि पोंछ दी और उसे धो लिया तो चरणामृत ही हो गया। आगे वर्णन करते हैं, या तो अल्पाहार करो या 15 दिन में उपवास करो। रोज इतना अल्पाहार करो कि आपको लगे ही ना हमने भोजन किया है, बस भूख भर मिट गई। ऐसा बड़ा मुश्किल है जब सामने सुंदर सुंदर भोजन होता है तो ऐसा कर लेना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा को श्री जी का किनका पा करके, श्री जी का किनका पा करके, जैसे एक टुकड़ा रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, ऐसे पा लिया, प्रसाद पा लिया दोनों टाइम, और पूरा दिन उपवास करे, फिर और कुछ न पाए। अमावस्या पूर्णिमा तिथि इसलिए कि अपने को श्री जी का किनका पाके श्री जी का भोग लगाओ,
जैसे रोज बनाते हो। लगाने के बाद थोड़ा रोटी का टुकड़ा लो, थोड़ा सब्जी का, थोड़ा दाल का, और उसे पालो और शेष गाय को पवा दो या किसी और को पवा दो। दोनों टाइम भोग श्री जी को लगाओ, तुम किनका ले लो। अमावस्या पूर्णिमा को पूरा ऐसे लो। या रोज स्वल्पाहार करो, अल्पाहार करो। भोजन भजन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और दैवी संपदा बनी रहे हर समय, इसलिए स्वाध्याय करो। जैसे चतुरासी जी है तो लीला गायन है, लेकिन हमें सिद्धांत चाहिए तो कुछ सत्संग स्वाध्याय जरूरी है। हम जीवन भर उड़िया बाबा के उपदेश अपने साथ रखे रहे। आसुरी संपदा का नाश करने के लिए दैवी संपदा बनी रहे, इसलिए कोई आदर्श महापुरुष के प्रवचन सुनो और एक वाणी जरूर रखो। जैसे हमारी सलाह है पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के साधक में साधुता, बढ़िया दवाई है। रोज 1-2 पेज पढ़ लो, हमारी बात मान लो, क्योंकि उड़िया बाबा को समझने के लिए थोड़ा विशेष विवेक चाहिए। साधक में साधुता, और दूसरी वाणी बिल्कुल अमृतमयी पूज्य राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं, ये जरूर रखो, अपनी बैग में जरूर रखो। 1-2 पेज पढ़ो, तुरंत आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि हर समय पवित्र रहे, हर समय साधन में रहे। कोई ना कोई ग्रंथ हमारी मान लो, संप्रदायवाद से मतलब मत रखो। साधक में साधुता और राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं, अगर ये, और सत्संग के बिखरे मोती, पूज्य भाई जी महाराज, सत्संग के बिखरे मोती, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं। अगर हम रोज 1 पेज पढ़ेंगे तो हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ती चली जाएगी। तो गुरुदेव का आश्रय, गुरु मंत्र का जप, गुरु प्रदत्त जो हमें छवि नाम सेवा मिली उसका रोज चरणामृत, और किसी भी एक ग्रंथ को अपने समीप रखकर उसको आदर्श मानकर चलना, और प्रतिदिन प्रातः काल से सायंकाल तक अपने नियम को पूरा करना। यदि हम ऐसे चलेंगे तो गुरुदेव भगवान की कृपा से इसी जन्म में हमारा परम मंगल हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।